नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। करप्शन पर किचकिच। जी हां, मध्य प्रदेश में आयकर के छापों के बाद काले धन और करप्शन पर सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। आरटीओ के बर्खास्त सिपाही सौरभ शर्मा से करोड़ों की जब्ती के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मौजूदा और पूर्व परिवहन मंत्री पर निशाना साधा था। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार में परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को देने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने दबाव डाला था। इस पर अब गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। राजपूत ने कहा है कि करप्शन को लेकर दिग्विजय सिंह पर उमंग सिंगार ने क्या टिप्पणी की थी। राजपूत ने कहा कि बात अगर निकलेगी तो दूर तलक तक जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो करप्शन हुआ है उस पर इतनी किचकिच क्यों हो रही है। उससे पहले सुन लेते हैं दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा। जंगल में खड़ी एक कार, समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी। और एक कटर शब्द में आया है, कटर। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था, लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिग्विजय सिंह जी जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार जी, जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहा था वो आप अभी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। तो किसके राज में भ्रष्टाचार हुआ, चर्चा अब इस पर शुरू हो गई कि आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत क्यों हो रही है। चर्चा करेंगे, खास पैनल जुड़ गया। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अजय धबलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ कि बात अगर निकलेगी दूर तलक तक जाएगी, कहां तक जाएगी? देखिए प्रशिता जी, इस विषय के मूल में यदि हम जाएंगे तो हम इस यथार्थ को जान पाएंगे कि वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां होती है, वहां भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो वो सलाखों के पीछे होगा। ये हमारी सरकार इंश्योर करती है। मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से सौरभ शर्मा का जो विषय अब हम सभी के समक्ष आया है, तो इस पूरे विषय का एक मूल जो निकलता है कि सरकार की मल्टीपल एजेंसीज, चाहे भारत सरकार की इनकम टैक्स विभाग हो, मध्य प्रदेश सरकार का लोकायुक्त हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इन सभी ने एक समग्र रूप से इस पूरे विषय का संज्ञान लिया। और जिस प्रकार से सौरभ शर्मा का के विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है और उनको नोटिस दे के यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि वो उपस्थित नहीं होते तो जो प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई होती है वो भी उनके विरुद्ध की जाए। लेकिन आज मूल प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग इस प्रकार से तिलमिला गए, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि यदि पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है या हैंड इन ग्लव्स है, उनके विरुद्ध जो हमारे देश में प्रचलित कानून है, जो कानून की व्यवस्था है, उसके अनुरूप कार्रवाइयां होगी। और सौरभ शर्मा के ऊपर भी आप देखेंगे कि उसी कानून के तहत जो विधि सम्मत कार्रवाइयां, वो सभी कार्रवाइयां होगी। अमित जी से प्रतिक्रिया। अमित जी,
चलिए अमित जी से दोबारा संपर्क करेंगे। आशीष जी का रुख करूंगे। आशीष जी, जिस पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, लगातार बिल्डर्स पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद ये सब जो तमाम चीजें निकली, ये उसके बाद जो सियासत देखने को मिल रही है, अब बात ये होने लगी है कि भ्रष्टाचार किसके राज में ज्यादा हुआ। आशीष जी। नहीं, देखिए, ये जो एक्शन कार्रवाई हुई है, जो आयकर विभाग की हुई है, लोकायुक्त की हुई है, तो इस पर अभी जो अंतिम निष्कर्ष है, जो आधिकारिक रूप से कुछ चीजें सामने आना जो आनी चाहिए, पूरी चीजें तब सामने आएगी और उस वक्त सब पता चलेगा कि इसका जो साइज जो है, ये भ्रष्टाचार से कितना बड़ा है और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व। अभी जो प्रारंभिक तरह की जांच हुई है और जो निष्कर्ष सामने आए हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ पुष्ट खबरें आ रही हैं, जो भी जिस तरह की भी चीजें आई हैं, उसमें ये तो माना जा सकता है कि एक लंबे समय से एक लंबा नेटवर्क जो है कई जगह पे तैयार हुआ था। और खास बात यह है कि जो आयकर विभाग के छापे पड़े, जो बिल्डर्स और लोगों को पड़े, और फिर लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई है आरटीओ और परिवहन विभाग के मामले में, उसमें जो कथित तौर पे जो सारे दलाल और जो चीजें सामने उजागर हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई सामने जुड़ता चला जाए, तो ये एक बड़ा इशारा करता है, एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा जो समूह है जो कई चीजों को ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, वो अभी देखा जाए तो रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारियों के साथ भी है और ये सरकार का परिवहन विभाग से संबंधित हुआ, तो ऐसे कई और विभाग और कई और भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां इस तरह की गिरोहबंदी हुई हो और जहां इस तरह से लूट खसोट हुई हो और प्रकारांतर से वो आम जनता से लूट खसोट हुई है, उनका पैसा लूटा गया है। तो ये जांच एजेंसी ने जिस तरह से कदम आगे बढ़ाए हैं, अभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उतनी ही तत्परता से चीजें आगे आएंगी और सामने आएंगी। अभी परिवहन विभाग का जो जहां तक मामला है, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, तो उसमें कहना पिछले काफी समय पहले भी जो केंद्रीय परिवहन भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि परिवहन विभाग के अफसर जो है वो डाकू और चंबल के डाकू की तरह। तो चीजें बहुत सारी थी और मध्य प्रदेश का जो इस तरह का ये मामला है, उसमें ये बात भी कही गई है लगातार। खासतौर पर इंदौर जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसका दावा है कि उसने कई बार पत्र लिखे और उन्होंने गडकरी से लेके भाजपा के अध्यक्ष को और पीएमओ तक भी ये पत्र लिखे हैं कि मध्य प्रदेश में यही लोग जो अभी सामने आ रहे हैं, ये इस तरह का भ्रष्टाचार कर। तो ये सब चीजें, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी कल एक पत्र लिख के दावे किए हैं। तो ये चीजें जो बताती हैं कि ये इस जांच को अंतिम लॉजिकल एंड तक पहुंचना जरूरी है। जब ये पहुंचेगी तभी समझ में आएगा कि सरकार में किस तरह से कैसे ये नेक्सस काम कर रहे हैं। और इसमें ये जो सौरभ शर्मा की बात कही जाती है, दूसरे लोगों की, इनके बारे में तो खुद वो एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकाती, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक कड़ी है, ये सिलसिला बहुत ऊपर तक है। तो जरूरी है कि जांच वहां तक पहुंचे, ये जांच की आंच वहां तक जाए जहां से ये चीजें संचालित। ठीक है, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी, दिग्विजय सिंह ने कहा, उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है कि उमंग सिंगार क्या कह रहे थे दिग्विजय सिंह को वो याद कर ले, और वो तो सीधे कह रहे कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। देखिए, जो भी बात उन्होंने कही है, मैं तो एक बात जानता हूँ मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक होने के नाते, कि जब इतना भारी से भारी संख्या में, जो हम कल्पना नहीं कर सकते, देश विदेश में जिस पैसे की चर्चा है जो मिला है मध्य प्रदेश में एक आरक्षक के पास, और मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। तत्कालीन परिवहन मंत्री की बात हो या वर्तमान की बात हो या जब ये भर्ती हुए थे तब की बात हो, सभी समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अब कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, हम तो ये जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है। मुझे लगता थोड़ा इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा। आशीष जी ने भी जिस तरह से कहा कि ये नेक्सस बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें सामने आना और पल पल खुलासे ही हो रहे हैं।
कई नाम हो सकते हैं। देखिए, हम इंतजार करने को तैयार हैं कि, लेकिन कम से कम इतना तो माने कि ये सरकार का फेल्यूर है, ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। जीरो टॉलरेंस वाली जो इनकी भ्रष्टाचार की नीति है, जब कोई व्यक्ति 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक पहुंच रहा है, तो जीरो टॉलरेंस तो बचा ही नहीं। जब उसको 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए की रिश्वत पे यदि ये लोग पकड़ लेते, तब हम मानते कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। कम से कम इस बात में सरकार को ये मानना चाहिए, ये सरकार का फेल्यूर है। सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार होता रहा। और मैं तो अभी एक चैनल पर सुन भी रहा था प्रेषिता, कि ये 3 गाड़ियां थी, जो 1 गाड़ी पकड़ाई है, 2 गाड़ियां अभी कहाँ पर हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो सरकार की लापरवाही कहें या इनका इंटेलिजेंस सिस्टम का फेल्यूर कहें, ये कम से कम मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है और इस बात को मध्य प्रदेश सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, सवाल तो होंगे सरकार से, क्योंकि जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है, देखिए छोटा नेक्सस तो है नहीं, पल पल खुलासे हो रहे हैं, जांच की जा रही है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो सवाल तो किए जाएंगे। जी निश्चित तौर पे प्रेषिता जी, हम सवालों के उत्तर देने के लिए क्योंकि हम सरकार में और हमारी प्रतिबद्धता है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है उनके इंटेंशन पर यदि सवाल उठा जाएगा तो आपको उन सरकारों को भी देखना चाहिए जब हमारे देश में देश का पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते थे कि मैं 1 रुपया यदि नीचे भेज रहा हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, मात्र 15 पैसे जमीन पे पहुंचते ही। हमारी सरकारों ने ये इंश्योर किया है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं देश के लॉ के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाइयां होगी और उनके खिलाफ और जितने लोग उनके साथ में सम्मिलित है उन सभी को, जिन लोगों का संरक्षण है उनके भी विरुद्ध कार्रवाइयां होगी। तो मुझे लगता है सौरभ शर्मा के साथ में चेतन गौड़ और जितने अन्य लोग हैं जो पूरा का पूरा नेक्सस, इन सभी के विरुद्ध कार्रवाइयां होगी। और जिस प्रकार से मल्टीपल एजेंसीज, अब मैंने जैसे कि गिनाया कि ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स का अपना एक प्रकरण उस पर ऊपर चल रहा है, लोकायुक्त ने कार्रवाई कर दी है, सारी मल्टीपल एजेंसीज अपने अपने जो क्षेत्राधिकार है उन क्षेत्राधिकारों का उपयोग करके सौरभ शर्मा के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सब करेगी। आज प्रश्न ये है कि ऐसे जब मंशा के साथ में, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में सरकार कार्रवाइयां करती है, तब कांग्रेस से कहते कि देखिए भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के ही नुमाइंदे पकड़े गए। यदि हमारे लोग संलिप्त होते तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता। ये सिस्टम का हमारा जो फेल्यूर है, जो सालों से हमारा सिस्टम बना है और जिसको जो दीमक लग गई थी, उस दीमक को ठीक करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को 11 संकल्प दिलाए थे और उन 11 संकल्प में ये एक बहुत बड़ा संकल्प है हमारा कि देश से भ्रष्टाचार का हम उन्मूलन कैसे कर सके, भ्रष्टाचार को कैसे मिटा पा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके लिए सरकार की कार्रवाइयां और त्वरित कार्रवाइयां। ये आप कहना चाहते हैं ये दीमक कांग्रेस के शासन में लगी जो बीजेपी हटा रही है? ये प्रधानमंत्री जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि हमारी सरकारों में भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि 1 रुपया यदि सरकार का ऊपर से निकलता है, केंद्र से निकलता है, तो वास्तविक लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये सरकार की सोच को बताता था, लेकिन हमारी सोच है कि ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयां होगी। अमित जी, वो तो ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार है तो कार्रवाई भी हो रही है, छापे पड़ रहे हैं और चीजें उजागर हो रही है। प्रेषिता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे साथी प्रवक्ता से, कि एक आरक्षक है और जो बातें सामने आ रही हैं कि 25 टोल नाके उसने प्राइवेट ठेके पे दे दिए थे। क्या ये कभी हो सकता है कि यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, आशीष दुबे जी, मैं भी बैठा हूँ, अजय धवले जी भी बैठे हैं, प्रेषिता शर्मा जी भी बैठी हैं, क्या आप और मैं कहीं फोन करेंगे तो क्या एक छोटी सी गाड़ी भी छूट सकती है? आप समझिए, जब किसी आरक्षक की बात 6 साल तक उस टोल टैक्स पे मानी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं सीधा निर्देश ऊपर से होगा। तो क्या इसमें परिवहन विभाग के तत्कालीन आयुक्त और तत्कालीन प्रमुख सचिव से पूछताछ नहीं होना चाहिए? भाई, उनको कहाँ से निर्देश प्राप्त था कि सौरभ शर्मा की बातों को मानना है? और जो प्राइवेट आदमी उन्होंने लगा के रखे थे, और जब वो लगा के रखे थे तो वहां पे सरकारी आरक्षक जो थे वो वहां पर क्या नौकरी कर रहे थे? ये सारी चीजें हैं। इसी कारण मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम का फेल्यूर है। आप सोचिए कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, रोज सुबह
1 घंटा एडीजी इंटेलिजेंस के साथ हर मुख्यमंत्री का बीतता है, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, देश में कहीं भी किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री हो। तो क्या इंटेलिजेंस सिस्टम का ये फेल्यूर क्यों नहीं माना जाए इसको सरकार का? बाकी हमारे वरिष्ठ सरकार का पत्रकार कि विभाग का जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने तो गंभीर आरोप गोविंद सिंह राजपूत को लेकर लगाए, परिवहन विभाग को लेकर लगाए हैं। मैं तो एक बात, प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इन्हें मंत्री बनाया गया। मैं 100% इस बात को बोल रहा हूं कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी ब्यूरोक्रेसी के व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की यदि संलिप्तता पाई जाए तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हम तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर भी आपको शक हो, आपको गिरफ्तारी करिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके इस जिम्मेदारी से बचना, आप कल्पना करिए मध्य प्रदेश की जनता कितनी भोली भाली है। 29 में से 29 लोकसभा सीट आपको दे दी, चौथी बार में 160 से ज्यादा विधानसभा सीटें आपकी दे दी, अधिकांश जगह पार्षद आपके हैं। उसके बाद यदि आप कोई बहाना बनाओ, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होते हैं अमित जी, तो जनता समझदार हो जाती, भोली भाली। ऋषिता, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। अगर यही परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होते तो जनता समझदार हो जाती भोली भाली की जगह। नहीं, मैं देखिए, लोकतंत्र में जो अंतिम जनादेश होता है वो शिरोधार्य होता है सारे राजनीतिक दलों की। लेकिन मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा मन करके आप चौथी बार सरकार में हैं। हालांकि एक बार आपने राजनीतिक षड्यंत्र के चलते चलती हुई सरकार को आपने गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए 20 साल, कोई एक बच्चा जब 2003 में पैदा हुआ होगा तो आज उसको किस बात की जरूरत होगी, और जब वो आज देखता होगा कि 100 करोड़ रुपए एक आरक्षक के पास निकल रहे हैं और उस युवा बेरोजगार को व्यापम के बदले फॉर्म भरवा के पैसे लेकर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो अपने पिताजी की आधी कमाई जो है वो फॉर्म भरने में लगा देता है, सरकार का खजाना भरने में लगा देता है और उसको नौकरी नहीं मिलती, और उसका साथ ही एक भ्रष्टाचारी युवक आरक्षक पद की नौकरी पा लेता है, वो भी अनुकंपा में, उसको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलनी थी, उसने सेटिंग करके परिवहन विभाग में नौकरी ले ली। तो ये आप कल्पना करिए किस स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिसकी भी संलिप्तता जाहिर हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, आपको गिरफ्तार करना चाहिए। और 2 से 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक ऐसी सकारात्मकता हमको इस मामले में सरकार की ओर से दिखाई नहीं दी है। अजय जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर आशीष जी का रुख करूंगा। ऋषिता जी, मुझे लगता है कि हमारी कार्रवाइयां हमारे मंशा को स्पष्ट कर रही हैं और निश्चित रूप से जो भी लोग संलिप्त हैं, जिस प्रकार से अमित जी भी मांग कर रहे हो, हमारी भी यही मांग है और सरकार का भी यही प्रयास है कि सौरभ शर्मा या उसके साथ जितने लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां होगी। लेकिन आप देख रहे हैं जिस दिग्विजय सिंह जी के बयान का आज आप उल्लेख कर रहे हो, जिसके ऊपर हम अब डिबेट के शुरुआत में भी हमने सुना, दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर उनके सरकार के वन मंत्री, तत्कालीन वन मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष ये सार्वजनिक रूप से आरोप लगा चुके कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू माफिया है, सबसे बड़ा वन माफिया है, सबसे बड़ा रेत माफिया है। तो उस व्यक्ति का, जिसके खुद के गिरेबान पर इतने आरोप है, जिसका खुद का राजनीतिक जो हमेशा से करियर रहा है वो विवादास्पद रहा है, ऐसे व्यक्ति एक प्रक्रिया के ऊपर, जो एक प्रक्रिया चल रही है सौरभ शर्मा के ऊपर आरोप पंजीबद्ध हो गए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया जब चल रही है तब आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, आप प्रक्रिया को भटकाने के लिए, आप सिर्फ संदेह पैदा करने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तब आपकी स्पष्ट मंशा दिख जाती है कि इस प्रकार के आरोपियों को आपका कहीं ना कहीं संरक्षण है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का राज है, कानून का राज स्थापित होकर रहेगा। प्रीष्ता जी, चलिए आशीष जी, जिस तरह की चीजें हो रही है या अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, विभाग जांच कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये इस लेवल तक चीजें क्यों पहुंच जाती है या फिर इसका इंतजार किया जाता है, और फिर जब खुलासा होता है तो तमाम तरह की बातें होने लगती है, चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे, जीरो टॉलरेंस की बात हो या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात हो। ये चीजें पहले क्यों नहीं होती है जब ये पनपता है? आशीष जी, नहीं, बात तो बिल्कुल अब जो है सामने है, लेकिन देखिए जहां तक हम पर्टिकुलर जिस मुद्दों पर बात कर रहे हैं, यदि हम उस पर ही देखें
तो इसमें साफ साफ चीजें सामने निकल के आई हैं कि ये जो चेक पोस्ट होती है, बैरियर होते हैं परिवहन विभाग के, उसमें गड़बड़ियों को लेकर कई बार शिकायतें हो रही थी और कई जिसको वो क्या कहते हैं गुमनाम शिकायतें भी प्रशासनिक गलियारों में घूम रही थी। इसके अलावा खुद जो ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसने लोकायुक्त की शिकायत करी थी और उसमें भी उसी व्यक्ति ने की थी, कोई जो एक टीआई बताए जाते हैं पटेल, उनके खिलाफ, उसमें भी उनका कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बात 2019 की वो बता रहे हैं कि 19 से लेकर 24 तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दिग्विजय सिंह का जो पत्र है उसमें भी ईडी का नाम है और इसके अलावा और वो एक संजय है और दूसरे कुछ नाम लिए गए हैं। उस पत्र में दावा किया गया कि उनकी जानकारी सही है। लेकिन इधर जो एसोसिएशन का कहना है, उनका कहना है कि हमने तो नामजद शिकायतें की थी और उस पर हमें बयान देने के लिए बहुत चक्कर कटवाए गए। तो यदि कार्रवाई होनी थी तो 2019 की शिकायत 24 तक कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई होना, ये अगर शिकायत है और अगर वो गलत भी है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, कुछ भी है, तो शिकायत करके उसको खत्म किया जाना चाहिए। और यदि उसमें कुछ निकलता है, यदि अब जो बात जैसे सामने आ रही है कि जो चीज अभी सामने आई है वो हो सकता है और पहले सामने आ जाती, यदि उसकी तत्परता से शिकायत की जांच हो जाती तो हो सकता है कि ये हो जाता और हो सकता है कि तब तक इतनी बड़ी लूट को आकार नहीं दिया जा सका होता। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ी रहस्यमय सी हो जाती है कि सरकार पे आने के बाद कई चीजें जो है एकदम से सारी चीजों पर स्टॉप लग जाता है। अब दूसरी बात ये भी है कि जब शिकायतें हुई हैं और ये बात बताया जाता है कि ये लोग तबादले कराते थे, प्रमोशन कराते थे और ये भाग छोड़ चुका था ये सिपाही के पद से और फिर ट्रांसफर प्रमोशन और ये लोगों का पूरा गैंग कराया करता था या जो भी करता था, तो ये तो बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। वो खुद तो अपने दस्तखत से तबादले नहीं करते होंगे, अपने दस्तखत से तो लोगों को पदस्थ नहीं कराते होंगे, उसके लिए ऊपर कोई ना कोई तो होगा ना, सरकार में, प्रशासन में अधिकारी कोई तो उसमें होगा। इन 5-6 सालों में जो है वो तो सामने है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच अगर लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी, आखिरी तक पहुंचेगी, तो ही इन सब चीजों का परिवहन इस विभाग पूरी से जुड़ा कवायद हुआ है का आशीष जी पूरा मामला। विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है परिवहन मंत्री को लेकर, तो ये आज पहुंचेगी वहां तक? नहीं सही है। इसको विपक्ष को देख के अगर यूं इसको आरोप प्रत्यारोप और राजनीति में चले जाए, जैसे भाजपा का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है, आरोप प्रत्यारोप से परे जाकर के, क्योंकि ये अगर इस तरह का मामला है तो उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी एजेंसी ने कदम आगे बढ़ाया है, उसने जांच की है, कुछ चीजों को सामने रखा है, कुछ रेड मार किया है, तो इस चीज का फिर मुझे लगता है कि जब चीज आधी सामने आ चुकी है तो फिर पूरा सच सामने आना चाहिए, कहीं ये अर्धसत्य बन के ना रह जाए। बिल्कुल, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया कि सियासत में अगर फंस गया मामला तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और आगे फिर इस तरह की चीजें होंगी। दिग्विजय सिंह ने तो बोल दिया, लेकिन जो पलटवार उन्होंने किया है कि उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह को लेकर, वो सबके सामने है, माफिया, भ्रष्टाचारी। तो आप कैसे लगा सकते हैं आरोप? ऋषिता जी, मैं तो एक कदम और आगे आपको एक बात बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, कि यदि उमंग सिंघार जी ने कोई आरोप दिग्विजय सिंह जी पे लगाए हैं या लगाए थे, तो उमंग सिंघार जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों इसी धरती पर रहते हैं, इसी देश में रहते हैं और इसी राजधानी में रहते हैं। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ कि यदि दिग्विजय सिंह जी की आपको कार्यकाल की जांच करना है तो आप तो 1993 से लेकर 2003 तक के कार्यकाल की जांच करना चाहिए। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है, कोई सबूत। यहाँ तो 100 करोड़ रुपए गाड़ियों में मिल रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की बजाय वो दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, उमंग सिंघार जी ने क्या कहा, ये सब बयान वीर बनते जाते हैं। तो मैं तो आपसे ये फिर कह रहा हूँ कि इनको किसी भी सरकार, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले 60 साल में भी यदि किसी ने कुछ कहा हो, कोई आरोप लगे हो, तो इनको कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए, सबके बयान लेना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना बताएं कि इस मामले की तह पे जाने के लिए क्या वो तत्कालीन आयुक्त, तत्कालीन पीएस, तत्कालीन मंत्री के बयान भी लेने की हिम्मत। उसके लिए तो थोड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अमित जी? जांच तो चल ही रही है, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। देखिए, धैर्य तो इतना है कि पिछले भी जितने मामले हुए हैं
उस मामलों में भी आज तक जनता के सामने क्या आ पाया है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। ये इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं जिन तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ, ये तीनों लोगों के सरकार बयान तक लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। ठीक है अजय जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। इशिता जी, इन्वेस्टिगेशन का एक अपना मैकेनिज्म होता है, इन्वेस्टिगेशन उस प्रकार से चलती है। यदि कांग्रेस कह रही कि इनके बयान लेने चाहिए तो इस प्रकार से प्रक्रिया नहीं चलेगी। पुलिस का जो अपना मैन्युअल है उसके लेकिन माध्यम सवाल से तो होगा ना कि निश्चित रूप 2019 में से अगर जो शिकायत हुई थी तो फिर 24 तक का इंतजार नहीं करना था, इसी दौरान ये पनपा ना। पहले अगर संज्ञान ले लिया होता तो ये नहीं होता आज। ऋषिता जी, बहुत सारी चीजें हैं। जब आज आपके समक्ष प्रकरण आ गया, आप देख रहे हैं कि ईडी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, तो ये सारी मल्टीपल एजेंसियां एक साथ में मल्टीपल एजेंसीज हैंड इन ग्लव होकर काम कर रही है। मुझे लगता है आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि भ्रष्टाचार को हम लोग संरक्षण नहीं दे रहे, भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इस सरकार की मंशा है। तो आज हम कांग्रेस भी को उम्मीद यही इस करते मंशा हैं के कि साथ में खड़े होने इस की। मामले में जो भी जिसके भी नाम सामने आते हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है बड़े अधिकारी, बड़े नेता, और अगर खुलासा होता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, ताकि आगे इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने ना आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित ही इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में फंस गया तो फिर भ्रष्टाचारी हो सकता है फिर बच के निकल जाए। लेकिन जिस तरह से आयकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और सरकार भी कह रही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, तो ये देखने का इंतजार करना होगा कि कितने नामों का खुलासा होता है, कितनों पर कार्रवाई होती है। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।